हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए वालों के लिए बीए सेकेंड सेमेस्टर के जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा बीए का जो हमारा एग्ज़ाम है वो शायद आई थिंक 24 को है, क्या शायद 24 या 25 को है। तो इन सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो जियोग्राफी है वो हमारा पेपर है, पेपर का नेम है वुमेन जियोग्राफी, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी ये नेम है हमारा, यानी कि मानव भूगोल। तो इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखते हैं हमारा जो पहला है टॉपिक वो है हमारा संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि जो हमारे 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके हमारा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे। पहला प्रश्न है जो हमारा मानव भूगोल की परिभाषा और स्वरूप बताइए, यानी कि मानव भूगोल क्या होता है उसकी परिभाषा दीजिए और उसका स्वरूप बताइए। सेकंड जो हमारा होता है प्रश्न है हमारा मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, यानी कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। इस पे हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। आप सभी इस सभी प्रश्नों का उत्तर जो है अपने खुद से लिखेंगे, कहीं से भी ढूंढ के, कहीं से भी खोज के, गूगल से या फिर कहीं से भी बुक से, कहीं से भी आप सभी इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर लिखेंगे। और एग्ज़ाम में ये सभी टॉपिक जो हैं आपके बहुत बार, काफ़ी बार रिपीटेड हैं, तो मैंने इन सभी का एक लिस्ट बनाया फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। देखिए गाइस, थोड़ा जोक्स कर देती हूँ तो इस सभी से आप सभी थोड़ा अच्छा मजा माहौल में पढ़ना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं, बातें बहुत हो गई। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। पांचवा जो हमारा है मानव भूगोल के प्रमुख उप विषय कौन कौन से हैं। छठा जो हमारा है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, यानी कि किन कारणों से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। सातवां क्वेश्चन जो हमारा है जनसंख्याकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो क्या है। 8वां जो हमारा है, देखिए एक मिनट, हाँ जी, 8वां जो हमारा है प्रवास क्या होता है इसके प्रकार बताइए, यानी कि प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है उसके प्रकार बताना है और वो क्या होता है वो भी बताना है। 9वां जो हमारा है मानव संस्कृति और भूगोल का क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है उसको भी हमें बताना है। 10वां जो हमारा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो बताना है हमें। ये टोटल आपके 10 जो हैं वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं गाइस, जो कि आपके 2 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और ये सभी ये क्वेश्चन जो है ये 10 के 10 क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पिछले एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन सभी को आप सभी जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला जो हमारा है वो है हमारा दीर्घ टाइप का, यानी कि दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न होते हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। तो पहला जो है हमारा है मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा जो हमारा है मानव भूगोल के विकास में प्रमुख विचारधाराओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तीसरा की प्रश्न क्या है हमारा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और मानवीय कारकों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा, देखिए प्रवासन के कारणों और प्रभावों को वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन है हमारा जनसंख्याकिकीय संक्रमण के विभिन्न चरणों को उदाहरण सहित समझाइए। 6वां क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल और पर्यावरण के परस्पर संबंध पर चर्चा कीजिए। 7वां जो हमारा है वो है विश्व की जनसंख्या समस्याओं और उनके समाधान पर प्रकाश डालिए। भारत में जनसंख्या की विशेषताएं क्या हैं।
9वां है हमारा ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच अंतर समझाइए। 10वां है हमारा मानव संसाधन विकास का महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये आपके टोटल 10 प्रश्न है जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ये सभी आपके 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 4 प्रश्न होते हैं आपके, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं और वो भी ये 400 शब्दों में करने होते हैं। तो आप सब इस सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर से लिख के जाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हैं। जितने भी प्रश्न मैंने इसमें आपको बताए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन बताए हैं शॉर्ट और लॉन्ग को लेकर। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 10 के 10 पूरे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका शॉर्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आपके 20 क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा, स्वरूप और क्षेत्र जैसे बुनियादी प्रश्नों पर ज़रूर ध्यान दें। यानी कि जो मानव से संबंधित भूगोल की परिभाषा है, उनका स्वरूप है, क्षेत्र, क्योंकि जो हमारा पेपर का नेम ही है हमारा ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल, तो उसका परिभाषा, उसका स्वरूप, क्षेत्र, ये सभी आपको थोड़ा इंट्रो उसका पता होना चाहिए। इस सब पे भी जो है आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेकेंड जो हमारा है, देखिए, जनसंख्या और प्रवासन से जुड़े आंकड़े और उदाहरण याद रखिए भारत और विश्व दोनों के। यानी कि ये जो पेपर है आपका, इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आपका जनसंख्या के आंकड़े दिए होंगे, प्रवासन के आंकड़े दिए होंगे, तो इन आंकड़ों को आपको याद रखना है और इनका कुछ उदाहरण भी याद रखना है। चार्ट या नक्शे आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या वितरण, बस्तियों के प्रकार, यानी कि ये सब जो आपके हैं ये नक्शे में दर्शाना है और चार्ट इसका बनाना है। तो आपको इन सभी का चार्ट और नक्शा याद होना चाहिए, तभी तो आप इसको बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका इसका लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है, क्योंकि ये चार्ट और जो इसका वो क्या कहते हैं उसको नक्शा बनाना होता है, वो थोड़ा लॉन्ग टाइप में दे देता है। अगला देखिए, ये जो है ये डेमोग्राफी ट्रांजिशन मॉडल को चरणों सहित और ग्राफ के साथ पढ़े। यानी कि इस टॉपिक को आप चरण में और ग्राफ में पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको आसानी होगी पढ़ने में और याद रखने में भी। तो ये आपके कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको मैंने समझाया आपको, और ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने आपको बताया। इन सभी क्वेश्चंस को याद रखना है और पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है कि समझना है कैसे हमें पढ़ना है। तो आई होप आप सभी को सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी इनका उत्तर ज़रूर से लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चैनल पे आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।